यकीन मानिए मैं कोई फिल्म का या जर्नलिस्ट नहीं हूं। फिल्म के कलाकार कभी कभी जरूर मिल जाते हैं जिनके लिए मुझे करना होता है। मनोज भाई, मैंने आपके लिए इंटरनेट, गूगल, तमाम चीजें खोजी। 4 साल पहले मैंने आपका एक इंटरव्यू इसी मंच पे भी किया था। मैंने सोचा फिर वही सवाल, वही चीजें पूछने से तो कुछ अच्छा नहीं है। तो अच्छा तो ये हो कि ये जो सामने बैठे हैं मेरे, इनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। मैं इनको भी आपके साथ जोड़ूं, आप इनके साथ जुड़ें और उसके साथ गर्मजोशी के साथ बातचीत कुछ हो, जो कुछ चीजें बढ़िया निकल के आए। बिल्कुल। अब आपकी आवाज सुनना चाहते हैं बहुत ज्यादा, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। नहीं, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, न्यूज़ 18 का, जिन्होंने ये प्रस्तावना मेरे सामने रखी। और मैं दिल्ली में ही था, तो मैंने कहा कि जिन लोगों के साथ बरसों से मैं जुड़ा था, और हम फिल्म वालों की एक कमाल की चीज़ है, ख़ास करके हमारे देश में, कि हम और मीडिया चाहे भले ही दूर दूर एक दूसरे से नफरत करते हो, लेकिन मैं तो बहुत मोहब्बत करता हूं आपसे। एक दूसरे के बिना काम मैं भी तो नहीं कह चलता। सकता हूं कि आई लव यू। आई लव यू। ये पति पत्नी के साथ के जैसा है, जिनके साथ रहा ना जाए, जिनके बिना सहा ना जाए। जी जी, तो हमारे इन लोगों के साथ में तो ये इन्होंने निमंत्रण भेजा, और मुझे बड़ी खुशी है जिस तरह का आयोजन इन्होंने, ये पूरा माहौल बनाया हुआ है, इसका हिस्सा हो करके मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ। और आशा करता हूँ कि प्रत्येक भाई की अगुवाई में ये पूरा का पूरा सेशन जो है यादगार बनेगा। मनोज भाई, हाँ। ये ना थोड़ा थोड़ा भाषण जैसा हो गया। आप तुम इसको तमीज को भाषण कहने लगोगे तो अरे कैसे चलेगा? पीछे मुड़ के देखिए जरा। क्या बात है, इतना कलरफुल आदमी, इतना रंगीन आदमी। मुझे तो देख के, मतलब आपने जो बोला तो मुझे लगा इन लोगों ने भी सिर हाँ सही होगा। जरा वो कुछ आज आप अपने अंदाज में हो और हम सिर्फ बंद मुंह करके आंखें ऐसे देखते रहे, बस ऐसा आनंद आ जाए। लेकिन प्रतीक क्या है, इसके लिए मुझे बहुत पैसा मिलता है। देखा बाजी 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 बाजी, क्या हो गया? सब खैरियत तो है ना? हाँ, हमने ना माना, इनके जाए ना दियल जाई। देखिए आपके पास वाले ही आ गए बिल्कुल। जात कहाँ बानी पाजी? अभी तो आयल बानी, अभी रहें खाएम सूते में फिर जाए। मैं आपसे एक चीज बस शुरुआत कर देता हूं। मैं बिस्मिल्लाह करता हूं, श्री गणेश करता हूं आपसे। वो मैं देख रहा था आपका गुलमोहर, 25 साल हुए मात्र से लेकर गुलमोहर तक यात्रा। उसमें जब आप शुरुआत करते हैं तो एक कहते हैं, वो आपके जो ब्रदर हैं, जो कि अरुण बत्रा का कैरेक्टर आपका है, तो वो पूछते हैं आर यू ओके? तो मैं ये बस पूछना चाहता हूं कि आर यू ओके ना? अब बातचीत शुरू करें ना। उसी का डायलॉग बताता हूँ। है जब भाई पूछता है कि आर यू ओके भाई, एवरीथिंग इज फाइन, तो मैं कहता हूँ कि माँ साथ में नहीं रहना चाहती, बेटा मेरी बात सुनता नहीं है, वो कहीं अलग रहना चाहता है, एवरीथिंग इज फाइन। आज मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, मेरे दिमाग में था कि इतना लंबा सफर हो गया, आगे इंशाल्लाह बहुत और बड़ा होगा आपका सफर और दूर तक जाए। मैं जानना चाहता हूं कि मैं देख रहा था आपकी पत्नी का एक कमेंट कहीं आया दिमाग में, वो पढ़ रहा था रेफरेंस, कि हाउ यू सर्वाइव। मतलब इतने जो मतलब तुनक मिजाज है क्या आप? थोड़ा वास्तव में जब स्क्रिप्ट को लेकर थोड़ा नहीं हूँ। कुछ ज्यादा ही तुनक मिजाजी रही है। तुनक मिजाजी रही है, उससे नुकसान भी हुआ होगा? नहीं, वो बचपन से ही कुछ वो थोड़ा, जिसे कहें जिस तरह के माहौल में मैं पला बड़ा हूँ, और जो सबसे बड़ा बेटा था मैं, तो बड़ा बेटा 6 भाई बहनों में बाप के बराबर होता है, चाहे भले ही 12 साल का हो। उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी का एहसास उसको दिलाया जाए चाहे नहीं दिलाया जाए, तब भी वो देखते हुए जो वो जिम्मेदारी का एहसास कर लेता है। तो गुस्सा एक मेरा बहुत ही स्ट्रांग इमोशन रहा था, कुछ सालों से बहुत ज़्यादा कम भी हुआ। तो तुनक मिजाजी तो
तो वो स्क्रिप्ट को लेकर है, और पॉजिटिवनेस जो है वो मैं फैमिली वाला चक्कर बाद में पूछूंगा। लेकिन पहले ये जानना चाहिए तुनक मिजाजी वो लेकर के हाउ यू सर्वाइव एज एन एक्टर इतने समय तक, भाई ये नहीं करेंगे, ये रोल करेंगे, ये नहीं करेंगे। हाँ, वो रहा है मेरा, क्योंकि मैं जब मुंबई शहर गया था तो मैं विलेन बनने नहीं गया था। मैं चाहता था कि मुझे एक सम्मानजनक रोल मिले जहाँ पर मैं अपना काम लोगों को दिखा पाऊँ। और मैं थिएटर करके गया था 10 साल दिल्ली से। और जब आप मुंबई पहुँचते हैं और किसी प्रोड्यूसर के घर के ऑफिस के बाहर या डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर, तो जितने लोग खड़े होते हैं उनसे कोई पूछता नहीं है कि आपने क्या किया है या आप कितने साल थिएटर करके आए हैं। तो जो गांव से अभी अभी आया है मुंबई के चकाचौंध को देख करके, और एक मनोज बाजपेयी जो दिल्ली में 10 साल थिएटर करके आया है, उन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होता है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की नज़र में। होना चाहिए लेकिन नहीं होता। हाँ, नहीं होता है। तो ये पूरा जो चक्कर चाल था उसको देखते हुए, तो हर दिन आप अगर भूखे सो रहे हैं, पॉकेट में पैसा नहीं है, तो एक किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि ह्यूमिलिटी इज समथिंग दैट अ स्ट्रगलर कैन नॉट अफोर्ड। तो जो ह्यूमिलिटी होती है, जो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ह्यूमिलिटी जो मानवता या हाँ, यह वो जो है, विनम्रता। हाँ, विनम्रता जो है, वो एक जो संघर्ष कर रहा है अपने जीवन में, वो उसका अस्त्र नहीं हो सकता है। उसको फायर आएगा उसके अंदर से। उसके अंदर तो जब आंख ही से न निकला तो फिर लहू क्या है। क्या बात है, क्या बात है। अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे से वो शेड आ रहा है। कलाकार को थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। वो याद आया जब वो यहाँ पे मैं पंकज मौजूद थे, पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं किसी होटल में पटना में था और पता चला कि मनोज भैया यहाँ हैं, तो वो चप्पल मनोज भैया की चप्पल मैं ले आया। अच्छा, मुझे पता नहीं था, कि मुझे लगा कि छूट गया मेरा चप्पल, मैं भूल गया होटल में। लेकिन वासेपुर की शूटिंग के दौरान बड़े आराम से बात करते हुए पंकज ने कहा, भैया एक बात जानते हैं क्या, हम मौर्या में काम करते थे। मैंने कहा अच्छा, तुम मौर्या में काम करते थे? जी, जो आपका चप्पलवा एक बार चोरी हो गया था ना, हम ही लेके आ गए थे। तो मेरे साथ में आप सही कह रहे हैं, तो चप्पलों का बड़ा किस्सा है, बहुत सारी बात लंबी हो जाएगी। और ये कुछ और इंतजार में बैठे हैं आपके बहुत देर से, और आप जो लेके आए वो सुनाइए, क्योंकि सिलसिला है ये। तो मैं एक सवाल से दूसरा सवाल निकाल लूंगा, दूसरे से तीसरा, मेरा काम ये है जी। और आपके पास कोई अच्छा मसाला है तो सुनाइए। आज मैं देखिए क्या है कि रामधारी आपके ही सारे सहयोगी जो हैं, मुझे तब से बोले जा रहे थे कि रामधारी सिंह दिनकर को आप जरा पढ़ के बताइए, सुनाइए। वाह, दोहा प्लीज क्लैप। दोहा पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन में मैं एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट में भाग लिया करता था, हमेशा फर्स्ट प्राइज मिलता था मुझे। और आज तक वो जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन किया हुआ, क्योंकि सुबह सुबह मैं हमेशा एक नई कविता किसी जाने की किसी अनजाने की हमेशा पढ़ करके रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे मज़ा आता है जी। तो अब सब लोग कृष्ण की चेतावनी, क्योंकि वो मैंने कई बार पढ़ा है, फिर इन्हीं साहब ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो आशुतोष राणा से अभी हमने करा लिया है, तो वो नहीं, कोई दूसरा पढ़ के बताइए। अब देखिए, डिमांड एंड सप्लाई के ज़माने में अगर डिमांड आ रहा है तो सप्लाई के लिए आपको तैयार होना चाहिए। वाह, तो मैं दूसरे सप्लाई के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनकर साहब की दूसरी कविता है, परशुराम की प्रतीक्षा करके उनकी एक कविता है, आज रामनवमी संग्रह है जी जी। ये कहीं से भी किसी की तरफ इशारा नहीं है, एक कविता है, कविता को कविता की तरह लिया जाए और मेरे जान को बख्श दिया जाए। मैं इस पे कोई सवाल नहीं पूछूंगा आपसे, मैं इस पे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। ठीक है जी। जी इरशाद। दिनकर साहब की का कमाल ये था कि दोहा को वो इस तरीके से लिखते थे, पोएम को, कि आप सोते से जग जाएं, चाहे भले ही बहुत ही किसी आम चीज के बारे में लिख रहे हों, जब भी आपको जगा देते थे वो। उनकी लिखाई में ऐसा हुनर, ऐसा दम है जी। हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का, है वीर बंधु दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। ये गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 वधिक हो तो हम नाम गिनाएं।
पर कदम कदम पर यहां खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, वाह, घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसी ने हमें यहां मारा। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, जो सत्य जानकर भी सत्य, सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री हृदय को धिक है। ये मूक सत्यहंता कम नहीं वधिक है। चोरों के हैं जो हितु, ठगों के बल हैं, वाह, जिनके प्रताप से पलते पाप सगल हैं, जो छल प्रपंच सबको प्रशय देते हैं, या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं। ये पाप उन्हीं को हमको मार के आए, भारत अपने घर में ही हार के आए। क्या बात है, अद्भुत। है कौन, है कौन, है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का? जी, है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का? किस पर जिम्मा नहीं है हमारे वध का? क्या बात है। जो चरम पाप है हमें उसी की लत है। वाह, जो चरम पाप है हमें उसी की लत है। दैहिक बल को कहता ये देश गलत है। धन्यवाद। कविता पढ़ी और इसीलिए आप एक्टिंग के किंग कॉन्ग हैं, इसमें सच है। मैं बहुत सारे सवाल थे, आपने वेट कम किया, आपका रिजीम जानना चाहता था। कैसे, कितने घंटे की आप जल्दी जल्दी मुझे बता दिए, कितने घंटे की फास्टिंग हो रही है और क्या रिजीम है आपका, जानना चाहते हैं लोग। इतने व्यक्तिगत सवाल करेंगे इसके बाद क्या सवाल करने, और उसके साथ ये भी एक समय की बात। मुझे डर ये लग रहा है कि इसका जवाब तो मैं दे दूंगा, इसके बाद आपका सवाल क्या आएगा? नहीं पूछूंगा, ये तय है कि नहीं पूछूंगा। नहीं, सुबह 5 बजे उठता हूँ, पूजा पाठ, फिर थोड़ा एक कविता को रिकॉर्ड करना, उसके बाद फोन करके किसी ना किसी डायरेक्टर से काम मांगना। अच्छा, अभी भी मुझे सवाल नहीं पूछ रहा है, सवाल नहीं पूछ रहा है। अभी भी काम मांगता हूं। देखिए क्या है, काम मांगना अनुशासन में होना चाहिए, क्योंकि आपने अपने गांव को, ये पूरे ऐशो आराम को, अपने माँ बाप को किस लिए छोड़ा था? काम के लिए छोड़ा था। तो काम मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए। I just have one question for you, Manoj. When can we expect Family Man season 3? ऐसा आज ही सुबह एक चिड़िया उड़ते हुए मेरी खिड़की में बैठी और उसने कहा कि शायद शूटिंग इस साल के अंत में कर सकते हैं हम लोग, शायद, और अगर पैसे वैसे के बाद सब सही हो गई तो शायद कर ही लेंगे।